हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 22 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 22 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर मुहिद्दीन यासीन ने संसद में बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे मुहिद्दीन यासीन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने देना ही पड़ा क्योंकि संसद में अपना बहुमत खो दिया हुआ था। इस समय आप देख रहे होते वर्ल्ड की ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहां राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। कई जगह ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी जा रही है जनता के द्वारा बगावत करने पर। मतलब जनता विरोध करती है। आपको मालूम ही होगा हैती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइसेस, इनके घर में घुस करके इनकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ की जनता इनके शासन से खुश नहीं थी। इस कारण से हम बात करें मलेशिया की, आप जानते हैं सरकार बनाने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। चाहे कोई भी पार्टी इंडिविजुअल अपनी सरकार बनवा ले, यानी कि खुद ही उसे बहुमत हासिल हो जाए, या फिर गठबंधन बना करके वो अपनी सरकार बना सकती है। तो ऐसे में हाल ही में मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने संसद में बहुमत खो दिया, जिसके बाद से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और कोरोना महामारी के बीच इस देश की जो आर्थिक स्थिति आप कह सकते हैं ये बिगड़ती ही जा रही है। हालांकि वैसे देखा जाए मोस्टली कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है ये कोरोना के द्वारा ही प्रभावित हुई है। ऐसे में अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ का पद छोड़ना पड़ा। ऐसे में क्या सिचुएशन आती है, क्या चुनाव कराने पड़ेंगे या इनकी जगह की इनकी नियुक्ति की जाएगी, अब ये देखना होगा। अब यदि हम बात करें मलेशिया की तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी ये तो है मलेशियाई रिंगिट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 ये पारित किया हुआ है? तो यह भी हाल ही में पारित किया गया है असम में। हालांकि ये न्यूज़ पहले भी आई थी कि इस तरह का विधेयक लाए जाने का विचार किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा विधेयक पारित हो चुका है। विधेयक का नाम है मवेशी संरक्षण विधेयक 2021। इसके तहत होगा क्या, देखिए मतलब कि असम में मंदिर या कोई भी वैष्णव मठ होता है, यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में गौमांस की बिक्री खरीद की प्रतिबंध किया गया। साथ में बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के असम और इसके माध्यम से किसी अन्य राज्यों में मवेशियों का परिवहन, आप कह सकते हैं कि कोई भी मवेशी एक राज्य से दूसरे राज्य तक ये नहीं जा सकता है जब तक कि आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो आप कह सकते हैं कि गौमांस खाने वाली जो कम्युनिटी है इनके प्रति ऐसा सख्त कदम उठाया गया है कि गौमांस की बिक्री और इसकी खरीद पर रोक लगाई जा सके। पता नहीं ऐसे कौन से लोग होते हैं जो गौमांस खाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ रही नहीं गई है या बची नहीं है कि इन्हें गौमांस खाने से ही संतुष्टि मिलती है। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है असम गवर्नमेंट के द्वारा। असम जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी कैपिटल है दिसपुर। कुछ समय पहले ही यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे, नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है यहाँ के जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जो मुकेश बघेल, इनके द्वारा 15 अगस्त को किया गया था, जब भारत अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। अब इन्होंने घोषणा ये की है कि छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाई जाएंगी। ये 4 नए जिले कौन कौन से होंगे? तो मोहला मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़, यही होंगे यहाँ के 4 जिले। वैसे यदि अब देखा जाए यहाँ 28 जिले हैं, जब 4 नए जिले बन जाएंगे तो यहाँ इन जिलों की संख्या बढ़ करके 32 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना इसके तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? ऐसी घोषणा भी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की हुई है। यहाँ की जो हेल्थ स्कीम थी बिजू स्वास्थ्य कल्याण स्कीम, इसी के तहत अब 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएंगे, जिससे कि प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का इलाज भी मिल सकेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हेल्थ कार्ड होगा ये एक तरह का डेबिट कार्ड के रूप में ही कार्य करेगा। कहने का मतलब है कि अब किसी भी हॉस्पिटल में, हालांकि किसी भी हॉस्पिटल में तो नहीं कह सकते, लाभार्थी जो है मतलब कि जो इस कार्ड के लाभार्थी होंगे ये देश के 200 से अधिक हॉस्पिटल जिसमें इसे रजिस्टर्ड किया जाएगा इसका लाभ उठा सकेंगे। और प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का उपचार लागत मिलेगा। जबकि यदि कोई महिला सदस्य है तो उसे हर साल 10 लाख तक का, आप कह सकते हैं, उपचार लागत ये मिल सकेगा।
एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला उड़ीसा ये भारत का पहला राज्य भी है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना भी हाल ही में भारत के नई दिल्ली में की गई है। अगला क्वेश्चन है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के रायगढ़ में कर्नाला नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये अभी स्थित है, यानी ये बैंक स्थित है महाराष्ट्र में, जिसका लाइसेंस अभी हाल ही में RBI के द्वारा रद्द कर दिया गया है। देखिए, किसी भी बैंक का लाइसेंस RBI इसलिए रद्द करता है जब RBI को ये लग जाए कि वो जो बैंक है वो आगे कार्य करने की स्थिति में नहीं है, मतलब कि इस बैंक को आगे जा कर के हानि होने वाली है। ऐसी स्थिति में ये इसका लाइसेंस रद्द कर देता है। RBI के द्वारा जारी बयान के अनुसार इन्होंने ये बताया है कि 95% जो भी जमा करता हैं उनको जमा बीमा और साख गारंटी नियम से जो भी जमा राशि थी जो कि इन्होंने इस बैंक में जमा कर रखी हुई थी, अभी बैंक बंद हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उसकी संपत्ति चली जाएगी, इनकी जमा की हुई पूरी राशि इन्हें मिल सकेगी। तो बंद इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ आय की संभावना नहीं है, आगे जाकर के इसे लॉस हो सकता है। RBI की यदि हम बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो गवर्नर है ये शशिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 15 अगस्त में अपने भाषण में ये कहा है कि भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये उत्तर प्रदेश हो गया है। इनका ये मानना है कि केंद्र सरकार कोई भी यदि कोई योजना निकालती है तो उस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहता है। तो उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को आवास लाभ मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी हाल ही में स्थापित किया गया है भोपाल में। मतलब कि भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है यहाँ इसकी स्थापना की गई है। अब ये है क्या? ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। तो देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ ट्रेनों की सफाई ऑटोमेटिकली हो सकेगी। यहाँ किसी भी तरह के व्यक्ति को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेनों की सफाई के लिए। तो अपने तरह का मध्य प्रदेश का ऐसा प्लांट स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में, जो कि भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना हुआ है? तो ये भी हाल ही में बन गया है CoinDCX। तो देखिए, भारत क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जो 2018 में की गई थी, ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं ये है सुमित गुप्ता, जो कि इसके वर्तमान में CEO हैं। CoinDCX वर्तमान में यदि देखा जाए इसके 35 लाख यूजर हैं। तो ये बन गया है भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो में होने वाले जो पैरा ओलंपिक खेल है इसमें कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसमें टोटल 54 पैरा खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। देखिए, जमाल की राजधानी टोक्यो में अभी ओलंपिक समाप्त हुए हैं। अब इसे टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक ये होने वाले हैं। अभी ओलंपिक ने टोटल 7 मेडल जीते हुए थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 इसमें ब्रॉन्ज थे। अब यही होना है पैरा ओलंपिक। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।